एक मतलब ये मेरा तरीका है, आप लोग इसको अगर आप लोग यूज कर सकते हो। अगले दिन हमें क्या खेलना है उसके लिए हमें होमवर्क तो करना ही पड़ता है जी। पर मैं वो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं करता। बजाय इसके कि हम 1 घंटा करें, नेक्स्ट कैंडल ही बता देगी अगर उसको सस्टेन करती है नेक्स्ट कैंडल। और 5 स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर लिए कि भाई ये 5 स्टॉक हैं जो कि मैं कल ट्रेड करूंगा। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. और ये मोस्ट सॉट आफ्टर सवाल है कि हमने ईओडी एनालिसिस करी और हमारा जो भी टेक्निकल अनुभव है उसके आधार पर हमने कुछ स्टॉक चूज किए कि भाई कल ये स्टॉक मैं ट्रेड करूंगा। और मान लीजिए मैंने बड़ी मेहनत करी, 1 घंटा लगाया और 5 स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर लिए कि भाई ये 5 स्टॉक हैं जो कि मैं कल ट्रेड करूंगा। अब अगले दिन 5 के 5 तो मैं ट्रेड कर नहीं सकता, तो मैं बाई चांस 1 या 2 ट्रेड ओपन कर लेता हूं और मैं ये देखता हूं कि यार वो 2 तो चले नहीं जो जिनमें मैंने ट्रेड लिया था। और दिन के आखिर में मैंने ये देखा कि बाकी जो 5 थे जिनमें से कि 2 मैंने ट्रेड किए थे और 3 छोड़ दिए थे, वो 3 में से 2 चल पड़े। तो आदमी को लगता है कि भाई मेरे बाकी जो मैंने छोड़ दिए जो कि मेरी एनालिसिस का हिस्सा थे, मेरी चॉइस का हिस्सा थे, मगर वो चल पड़े। तो क्या उसकी किस्मत खराब होती है या उसको कुछ और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है कि यार अगले दिन जब बाजार खुले तो 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही मैं ट्रेड लूं और तब मुझे ये पता चल जाए कि हाँ 5 में से ये 2 चलने वाले हैं और उनको दोनों को ही ट्रेड लेके मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूं। तो मुद्दा ये है कि भाई जो हमारी ईओडी एनालिसिस के स्टॉक हैं उनमें से या किसी और तरीके से आज के दिन में जो स्टॉक चलने वाले हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन का, उनके आज ट्रेंडिंग स्टॉक होने का प्रमाण हमको 5 मिनट बाद मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा या 1 घंटे बाद मिलेगा। व्हाट इज द बेस्ट टाइम to take entry into a likely trending stock? ये है हमारा आज का डिस्कशन का विषय। और आप सब लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि जो आप लोगों का अनुभव है, आई थिंक हम सब लोग मिलजुल के टोटली 50 साल से ज्यादा का अनुभव आज इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस 50 साल के जॉइंट अनुभव के आधार पर क्या हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं जिससे कि हमारी ट्रेडिंग बेटर हो जाए, जिससे कि हमारी चॉइस बेटर हो जाए, जिससे हमारी आमदनी बेटर हो जाए और हम लक को ब्लेम करने की बजाय लक को राइड करें, लक पर सवार होकर कमाई करें। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. अपन निफ्टी के उसमें आते हैं और इसमें 2 चीज का मैं खास ध्यान रखता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ और स्टॉक्स के लिए 5 मिनट का टाइम यूज करता हूँ। तो ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया निफ्टी में। तो ये मेरे को ये एक इंडिकेशन देता है जब मार्केट ओपन होता है। इससे पहले मैं अपना पूरा हिसाब किताब करके रख लेता हूँ। एक मिनट, ये नीचे कैसे होगा? ठीक है, इसमें मेरे को 4 लाइन ड्रॉ करनी रहती है रोज जी। वो 4 लाइन क्या है? जैसे मैं अपन 27 तारीख का एनालिसिस करेंगे
तो हम 27 तारीख का एनालिसिस करेंगे तो या 25 का करेंगे तो हमको पीछे के 2 दिन चाहिए हैं, 26 का तो करेंगे तो 25 और 24 चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमको लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो ओपन, हाई और लो की। ठीक है। हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके हाई पे और एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको इसके लो पे। ये हमारी 2 लाइन हो गई और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। फिर इसके बाद हमको 2 लाइन और ड्रॉ करनी है और वो 2 लाइन है इस दिन का ओपन चाहिए है हमको और उससे एक दिन पहले का ओपन चाहिए। ठीक है। ओपन चाहिए है सर, ठीक है। हम्म। ये ओपन है 25 तारीख का जी। तो 4 लाइन ड्रॉ करनी है। ये 4 लाइन आप लोगों को समझ में आ गई। एक हाई रहना चाहिए, एक लो रहना चाहिए और उस दिन का ओपन चाहिए है वो उससे एक दिन पहले का ओपन चाहिए है। तो ये 4 लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है। अगर ये 4 लाइन ड्रॉ हो जाती हैं तो फिर उसके बाद अगले दिन प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, जैसे हमने इस दिन का एनालिसिस किया और ये दिन पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जो प्राइस है ये चारों लाइनों के बीच में ओपन हुआ तो ये एक साइडवेज डे रहेगा। इसका हाई का कलर अपन ग्रीन रखते हैं, और लो इसको का कलर अपन रेड रखते हैं। डॉटेड की बजाय इसको पूरी फुल लाइन कर दो। ठीक है सर, मैं उसको फुल लाइन कर देता हूँ डॉटेड की जगह। फिर इसके बाद हमको ये अपना हाई लो हो गया। ठीक है। इसके बाद हमको 2 संजय जी और इसके बाद ये यहाँ पे ओपन हुआ था 26 तारीख को। ठीक है। तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हाँ। एक लाइन हो गई जो ओपन पे है। अब हमको एक लाइन और चाहिए है। अभी तक हमने सिर्फ 26 तारीख की मार्किंग की, हमको एक लाइन और चाहिए है जो एक दिन पहले की ओपन है। 25 की ओपन। हाँ जी, 25 की ओपन चाहिए हमको जो यहाँ पे है। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब जब तक प्राइस इस जोन के अंदर है वो ट्रेंडिंग नहीं है। ओके। ठीक है, ओके। जब तक ये इस जोन के या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा तभी ये ट्रेंडिंग कहलाएगा। ठीक है। और अगर बहुत बार ऐसा होता है ये स्टार्टिंग में ही ऊपर आ जाता है तब हमको स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाता है, लेकिन वो ये ऐसा नहीं है कि पहला कैंडल ही ऊपर खुला और वो ट्रेंड करने लग जाएगा। हो सकता है पहला कैंडल खुलने के बाद नीचे आ जाए। तो उसके लिए हमको कंफर्मेशन चाहिए, कम से कम 2 ट्रेंडिंग कैंडल होने चाहिए ऐसे जोन के बाहर, या ऊपर या नीचे, तो फिर वो पूरे दिन ट्रेंड करता है। ओके। तो ये 4 लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये एक मेरा तरीका है। एक दिन पहले मेरा जोन तैयार हो जाता है कि हाँ ये मेरा एक जोन है और इसके ऊपर रहेगा तो मैं बाय साइड में जाऊंगा, नीचे रहेगा तो एग्रेसिव सेलर रहूंगा और बीच में रहेगा तो फिर मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। कौन से सेक्टर में ऐसा हो रहा है, कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग है या कौन सा सेक्टर नहीं है, वो थोड़ा सा शुरू के 10-15 मिनट देखने के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। ये इसमें ये 1 मिनट। अब मेरा सवाल ये है कि जो आपके पहली 4 लाइनें हमने खींच ली, इन 4 लाइनों ने एक थ्रेशोल्ड को डिफाइन कर दिया। हाँ जी। अब उस थ्रेशोल्ड के ऊपर या नीचे कितने बजे तक अपने को देखना है? शुरू का 1 घंटा जो है, ठीक है, शुरू हाँ। का 1 घंटा क्रूशियल है और उसको कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप जब आपका डे स्टार्ट होता है, ठीक है, हाँ। और आपको ये कैंडल काउंट करना है 1 2 3 4। अगर 4 कैंडल में से आपके 3 ग्रीन है तो आप बुलिश हो जाना चाहिए आपको। ओके। ठीक है। और अगर ये 4 कैंडल में से स्टार्टिंग के 4 कैंडल में से 2 रेड हैं 2 ग्रीन हैं तो आपको अगले 1 घंटे और वेट करना है। उसमें भी अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो वाला दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है आपके पास। अच्छा, मान लीजिए गैप अप हो जाए
गैप अप हो जाए और इस थ्रेशोल्ड के ऊपर ही खुले, हाँ जी, तब हमको ट्रेंडिंग चाहिए है। मतलब ये गैप अप होने के बाद हमको एक कैंडल जो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, शायद से इस दिन वो एग्जांपल हुआ होना चाहिए 25 तारीख को, ठीक है। वो जोन के ऊपर ही खुला था जी, देख रहे हैं आप। हाँ, मैं हाँ, हाँ, मैं ये हटा दूं, फिर हाँ, हटा दी। इस दिन की मार्किंग कर देता हूं, तो आपको ये 25 तारीख को समझ में आएगा कि ये खुला तो ये जोन के ऊपर था, गैप अप भी हुआ था, लेकिन हाँ, उसने कहीं पे भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि दो ट्रेंडिंग कैंडल उसने शुरू के 1 घंटे में बनाई ही नहीं है। ठीक है, तो जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा, देखिए इसकी सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ करके एक हमारा माइंडसेट बना लिया कि ये हमारा जोन है, इसके ऊपर हम एग्रेसिव बायर रहेंगे, इसके नीचे हम सेलर रहेंगे, और जोन के बीच में हम सेफ ट्रेड करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये जोन के बीच में ही सपोज ये जैसे ये गैप अप हो गया था यहाँ पे, ठीक है, तो भी हमको एक्साइटेड नहीं होना है कि ये गैप अप हो गया। ये गैप अप होने के बाद भी इसको कंफर्म करना चाहिए विद अ ट्रेंडिंग कैंडल, जो इसने नहीं किया, और उसने शुरू के 1 घंटे में आपको कहीं पे भी ट्रेंडिंग कैंडल नहीं दिया है। ठीक है, तो आप इस दिन समझ जाइए कि हाँ जी, नेट बात ये हुई कि भाई हमको 4 लाइनें खींच लेनी है, जिसमें कि 2 लाइनें कल के हाई और लो बता रही है, और बाकी 2 लाइनें कल का ओपन और परसों का ओपन बता रहा है। और उसके बाद ये जो थ्रेशोल्ड डिफाइन हो गए, उसके अंदर हमने 4 15 मिनट की कैंडल बनने का इंतजार करना है, और अगर वो 4 में से 3 कैंडल ट्रेंडिंग हो जाती हैं तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। हाँ जी, यही बात है ना? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे हमारे को स्पॉट के चार्ट की जगह फ्यूचर्स का चार्ट यूज करने में क्या एडवांटेज है? सर फ्यूचर का चार्ट मैं इसलिए यूज करता हूँ कि इसमें वॉल्यूम आती है। ठीक है, ओके सर, बस इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें वॉल्यूम आती है, और कहीं कहीं ना मतलब वो एक आदत सी हो गई है, क्योंकि वॉल्यूम पे भी मैं कुछ देखता हूँ। जी जी जी, ठीक है जी सर, अब आप लोग बताइए, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं आगे भी बोलूंगा। और किसको, और राजेश भाई को कोई सवाल पूछना शायद? सर हरदेश सर, हाँ जी सर ये जो कैंडल्स हैं, सर ये कैंडल्स हैं, सो ये जो लास्ट कैंडल है, लास्ट डे की 15 मिनट की कैंडल है, उसको भी ब्रेक करना चाहिए आई को, कि ये अपने हिसाब से चलेगी? सपोज ये डाउन ट्रेंड में ही था स्टॉक और वो उस लास्ट कैंडल को क्रॉस नहीं कर रहा, देन क्या ट्रेंड वो बनेगा उस डे का? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा रहा राजेश जी। मैं बता लास्ट कैंडल या फर्स्ट कैंडल को क्रॉस करना जरूरी है, जो उस पहले दिन की कैंडल है? ट्रेंड तो तभी बनेगा ना सर। मैं पूछता हूँ हरदेश भाई, इनका सवाल ये है कि आप 27 तारीख की पहली कैंडल देखिए। हाँ जी, एक लाल कैंडल है। हाँ जी, और उसके बाद की जो 3 हरी कैंडल बनी है वो ट्रेंड बता रही है। हाँ जी, ये ट्रेंड बता रही है कि अब साइडवेज से इनका सवाल ये है कि क्या अपने को इन 3 कैंडल के आधार पे ट्रेंड मान लेना है, या इस रेड कैंडल के हाई को पार होने का इंतजार करना है? सर इसको ये एक बार इसने ये बता दिया तो इसको ट्रेंड मान लेना है हमको। ठीक है, ये ट्रेंड मान लेना है, लेकिन चूंकि ये लाइनें अभी भी आपके जोन के अंदर ही हैं जी, तो आप जो आपके सेफ जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहाँ पे ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं जी, क्योंकि ये कैंडल काउंट जो है वो आपको बताता है कि इस दिन मार्केट बुलिश होने वाला है कि बेरिश होने वाला है। और अगर ये जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये 4 कैंडल आप गिनेंगे तो बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा 2 रेड 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन, तो आप शुरू के 2 घंटे के बाद आप उस दिन ट्रेडिंग मत करो।
लेकिन अगर जी। ये सिनेरियो आपको, अगर ये सिनेरियो इस लाइन के ऊपर मिलता किसी भी दिन, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड डे। आप जिस स्टॉक में हाथ डालते वो बाइंग साइड में, वो स्टॉक में आपको पैसा मिलता। हमेशा 15 मिनट में 25 कैंडल रहती हैं, तो ये कैंडल्स को आप गिन लीजिए, कितनी रेड है कितनी ग्रीन है। जैसे आज की डेट में अगर हम गिनते हैं कि ये कितनी रेड है कितनी ग्रीन है, तो आप देखेंगे ग्रीन कैंडल ज्यादा है। तो मंडे को हमारा सिनेरियो ये रहेगा कि सबसे पहला हमारा जो बायस है वो कैंडल काउंट के हिसाब से बुलिश है। फिर उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे। ये लीजिए आपके एक लाइन आपके शर्मा जी जो आपने बोली वो भी डाल देता हूं। उसके बाद हम हाई पे ग्रीन मार्क करेंगे, लो पे हम रेड मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम ओपन मार्क करेंगे ब्लू से, और फिर एक और ओपन मार्क करेंगे हम ब्लू से। तो ये हमारी मंडे की तैयारी हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर खुलेगा मंडे को मार्केट, तो और दो ऐसी ट्रेंडिंग कैंडल शुरू के 15 मिनट में बना देगा, देन विल से कि हाँ दिस इज अ ट्रेंडिंग डे, और ट्रेंड हमारे हिसाब से होने वाला है, और 4 कैंडल में कंफर्मेशन आ जाएगा, देन वी विल टेक अ ट्रेड। ठीक है सर। इसलिए जैसे पहली कैंडल ये रेड बनी पहले 15 मिनट पर, उसके बाद जी। ये 3 हाँ ग्रीन जी। कैंडल बनी, जी। हाँ जी। तो इन 4 कैंडल में 1 घंटा हो गया। हाँ जी। तो इन 4 कैंडल के बेस पे हमें कोई ट्रेड लेना है या नहीं? ये 4 कैंडल के बेस पे, क्योंकि ये जोन के अंदर था, ये चारों कैंडल आपके जोन के अंदर थी सर। जोन के अंदर, ठीक है। ठीक है, इस पे ट्रेड नहीं लेना तो इसका मतलब? हाँ जी, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है आप। ठीक है, मतलब एग्रेसिव आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ जो जी। हम जो ट्रेड लेंगे, अगर वो कल वाला जो हाई का लेवल क्रॉस करेगा हाँ जी। तब हम ट्रेड लेंगे। हाँ जी। तो ये जो ओपन की हमने 2 लाइनें ड्रॉ की, क्या इनका फिर लॉजिक क्या है? अगर हम कल के हाई के ऊपर ही बाय कर रहे हैं तो सिर्फ कल के हाई सर के ऊपर बाय और कल के लो के नीचे सेल, तो बीच की जो 2 ओपन लाइंस है इनका क्या क्या रिलेवेंस है? ये क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं? सर बहुत बहुत बार आपको ये जो एक दिन पहले का ओपन है वो ये 3 लाइनों के नीचे मिलेगा। ठीक है, या इन 3 लाइनों के ऊपर भी मिल सकता है। ये तो अभी आपको इन जोन्स के बीच में राजेश मिल रहा भाई, है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी राजेश हो भाई, सकता है। मैं बताता हूँ इस बात का जवाब कि जो कल का हाई लो है वो तो मार्क कर लिया, लेकिन जो परसों का ओपन है कई बार वो कल के हाई से ऊपर हो सकता है, इसलिए उसकी रेलिवेंस है। चलिए, चलिए अब हाँ, anybody wants to add something to this strategy of Mr. Hardesh Sharma? सब मेरे हिसाब से अगर 4 कैंडल की बजाय अगर पहली कैंडल ही 15 मिनट की लास्ट डे की कैंडल की हाई को क्रॉस कर लेती है, तो वो उसी वक्त ही कंफर्म कर देती है कि मैं आज किस तरफ कोई 10 मिनट में फोन लगा भाई, बजाय इसके कि हम 1 घंटा करें। मेरे हिसाब से 15 मिनट या उसके अगली कैंडल ही हमें बता देगी, नेक्स्ट कैंडल ही बता देगी। अगर उसको सस्टेन करती है नेक्स्ट कैंडल, तो वो हमें बता देगी कि यस वी डायरेक्शन वी आर पुशिंग। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहली कैंडल इसने 4 कैंडल्स बनाई, और पहली कैंडल ने ही फर्स्ट कैंडल ने क्रॉस कर लिया 25th कैंडल के हाई को। तो अगली जो 15 मिनट की कैंडल होगी, अगर वो उसको मेंटेन करती है, सस्टेन करती है, तो वो कैंडल हमें बता दे कि आज का ट्रेंड किस तरफ है। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन अपने पास लेता हूं और इस डिस्कशन को अपन कंटिन्यू रखते हैं।
मैं जो सजेशन हमको भाटिया जी ने दिया है उस सजेशन को आगे बढ़ाता हूं। भाटिया जी का ये कहना है, सबसे पहले हम 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं और 15 मिनट चार्ट पर आकर कल की पहली कैंडल को यहां मैं पकड़ लेता हूं। तो अब हमारे पास जो हरदेश भाई ने जो हमको उसूल बताया वो ये है कि जब हम 27 तारीख की शुरुआत कर रहे हैं तो हमको 26 तारीख के हाई और लो मार्क करने हैं। तो सबसे पहले हम 26 तारीख के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। छब्बीस तारीख के हाई को हमने यहां से मार्क कर लिया और 26 तारीख के लो को हमने यहां से मार्क कर लिया। अब हमको 26 तारीख का ओपन देखना है, तो 26 तारीख के ओपन का कलर मैं रेड कर देता हूं और 26 तारीख का ओपन यहां से हुआ था। और 25 तारीख का ओपन देख लेते हैं। 25 तारीख का ये हमको ओपन ये है और 25 तारीख का हमारा ओपन ये है। तो अब हमारे पास ये सेटअप आ गया। इसमें ये पहली 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे बंद हुई, लेकिन हरदेश जी का ये कहना है कि हमको 4 कैंडल देखनी है, तो हम 4 कैंडल की बात कर लें। तो पहली 4 कैंडल में ये 3 कैंडल्स जो हैं ये ट्रेंड में बनी, मगर क्योंकि ये इस जोन के अंदर ही थी तो हरदेश जी का कहना है कि इसके अंदर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ही जिसको बनानी है वो बनाए, अदरवाइज जब तक ये ऊपर ब्रीच नहीं होता तब तक वो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। ये तो बात हो गई हरदेश जी की। दूसरी बात, अब हमारे भाटिया जी का ये कहना है कि हमको 4 कैंडल का इंतजार करने की बजाय हमको ये देखना है कि 26 तारीख की जो आखिरी कैंडल थी वो पार हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर वो पार हो जाए तब हमको ये समझ में आएगा कि आज का दिन कल के मुकाबले बुलिश है। तो संजय भाटिया जी के हिसाब से ये वाली जो रेड लाइन है जो कि पिछले दिन की आखिरी 15 मिनट की कैंडल का हाई दिखा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हाई देखना है या क्लोज देखना है संजय जी? सर हाई देखो ना, तभी तो सर अगर वो हाई को मेंटेन करता है और ठीक क्रॉस है, तो करता है। हमने ये हाई पे लाइन खींच दी। अब आपके हिसाब से क्योंकि ये पहली 15 मिनट की कैंडल उस हाई के नीचे बंद हुई है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर बियरिश हैं। जी जी, तो मैं यहाँ आपके पर कोई ट्रेड नहीं लूंगा सर, मैं न्यूट्रल ही लूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, आप कब ट्रेड लेंगे? अब आपकी बात पे आते हैं कि शर्मा जी की स्ट्रेटेजी हमने समझ ली। अब आप अपनी बताइए कि आप कब ट्रेड लेंगे, कितने बजे लेंगे? मैं उस कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लूंगा सर, अगर मैं लेनी होगी ना। अगर वो मुझे फर्स्ट कैंडल अगर मेरे को दे देती है कोई भी स्टॉक में, फर्स्ट कैंडल अगर कोई भी ब्रेक करती हुई दिखाती है तो मैं उस स्टॉक में छूटते ही एंट्री ले। ठीक है, अदरवाइज अगर इस सेटअप में आपको एंट्री लेनी होगी तो आप इस पॉइंट पर आकर जब ये कल का लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आप यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, लॉन्ग एंट्री लेने के लिए तैयार हो। जी सर, मैं इसकी इंतजार करूंगा। पहली बात तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट कैंडल ही ब्रेक कर रही हो जो ये दर्शाती है, क्योंकि ये तो है नहीं कि यही स्टॉक है, कोई ना कोई स्टॉक तो जरूर होगा उस वक्त 15 मिनट के एक कैंडल को क्रॉस कर रहा हो,
ओपनिंग पे ही, या Cross फर्स्ट कैंडल कर रहा क्रॉस हो, कर रही होगी, तो मुझे क्रॉस उसको आइडेंटिफाई करना है और उसमें ट्रेड लेना, क्रॉस कर रहा हो या उसके ऊपर क्लोज हो रहा हो। उसके ऊपर क्लोज होगा। तो मैं एक बार आपको तो प्रेजेंटर बनाता हूँ, आप हमको एक बार वो एग्जाम्पल बना के बताइए अपने उसके ऊपर। आप अपना स्क्रीन चला लेंगे ना, प्रेजेंटर बना दूं आपको? मैंने ये 15 मिनट का ही चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है सर। ओके, अगर हम इसकी देखें से 25 की, सर कोई भी कैंडल, जैसे अगर हम ये वाली कैंडल देखते हैं, जो ये कैंडल थी, ये है 25 तारीख की या 20 तारीख की है ये। एक सेकंड, मैं इसको एक सेकंड सर, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ये आ गया सर। तो ये लाइनें सारी हटा दो, सिर्फ कैंडल दिखा दो। ये हाँ जी, हाँ जी सर। इची मोकू क्लाउड जो है ना, ये बहुत तंग कर रहे हैं हमको। ये सर बहुत तंग कर रहा है। अच्छा ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से सर, जैसे ही कल की क्लोज है ये वाली, ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है सर। ये लास्ट कैंडल है जो इसका हाई बना रहा है 1349 का। अगर ये स्कॉट 1349 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करते तो मेरा ये कैंडल का ये इंडिकेशन हो जाएगा 15 मिनट की पहली कैंडल कि यस, इट हैज स्टार्टेड टू टेक द ट्रेंड फॉर द डे। तो मैं इस पोजीशन पे, अगर वो क्लोज करता है 1350 से ऊपर, 1349 से ऊपर, तो आई विल टेक द ट्रेड। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा कि इसके क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर मैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दूंगा और उसको ट्रेड ले लूंगा। अगर वो सक्सेसफुल है तो देन इट्स ओके। मेरी क्लोजिंग पॉइंट कहाँ की है? 1346 की है, और मेरी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ की है? 1350 की है। दैट मीन मेरा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मेरा जो टारगेट होगा वो मैं डिपेंड करता है कि एटलीस्ट, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक मैं उसका टारगेट ले सकता हूँ। एक सेकंड प्लीज। सर दिख रही है? हाँ, वही दिख रहा है जो पहले स्क्रीन दिख आ रहा रही है है। ना? हाँ, आ रही है। अच्छा सर, मेरा जो टारगेट रहेगा वो पहला रहेगा 1358 का। ये और स्विंग बेस्ड टारगेट है मतलब आपका? हाँ जी, हाँ जी। और वैसे मैं सर डेली में गान बेस्ड अपना वो देख के चलता हूँ कि गान बेस्ड मेरे क्या टारगेट्स रहते। तो मैं गान बेस को लगा के चलता हूँ कि उसका लो कितना था, तो मेरा 45 डिग्री का वो पहला टारगेट है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप किसी भी बंदे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जो भी उसका पसंदीदा स्टॉक है उसकी पिछले दिन की 15 मिनट की आखिरी कैंडल देख ले, और अगर वो स्टॉक उस 15 मिनट की आखिरी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाता है तो लॉन्ग पोजीशन बना ले, और अगर वो उस पिछले दिन की आखिरी कैंडल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो शॉर्ट पोजीशन बना ले। जी जी सर, अगर हम एज अ ट्रेड मान के चलें तो पहली इंडिकेशन तो वही देती है हमारे को कि जी लास्ट जो है वो हाई से वो ट्रेड करना शुरू हुआ उसके ठीक है। ऊपर। और अगर मान लीजिए वो वहां से गैप अप खुलता है तो क्या करना चाहिए? तो गैप अप तो है ही ना सर, गैप अप तो इंडिकेशन है ही है। अगर हम ये देख के चलें, सपोज एक कैंडल है सर, 30 मिनट की कैंडल है, और उसको 30 मिनट्स कैंडल की ब्रीच नहीं कर पा रही, तो हम ये सोच के चलें ये जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है इतनी इस मूव में, और ये वापस को नीचे जा सकती है। तो अगर वो उसको ही ब्रेक करके एकदम से कम टाइम पे निकाल रही है, तो मैं समझता हूँ वो नया मूव बना रही है और नया हाई भी बना सकती है वहां से। दैट मीन्स उसने ट्रेंड सेटअप कर लिया उसका। जी जी सर जैसे आप बता रहे हो सर, इस केस में अगर हमारे पास गैप अप ओपनिंग होती है तो सर हमारे को इमीडिएटली उसी टाइम अपना
पोजीशन ले लेनी चाहिए पिछली क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के, या हमारे को थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करना चाहिए गैप फिल होने का? नहीं, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ही आपको बता देगी कि कहाँ का ट्रेड लेना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ही बता देती है कि ये कि यहाँ का ट्रेड है। सर इन केस फर्स्ट वैसे कई बार लोग सेकंड कैंडल का भी इंतजार करते हैं कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि सेकंड कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है कि क्या उसको वो मेंटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया तो फर्स्ट डे की क्लोज जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके ऊपर अगर क्लोज कर रहा है देन ट्रेंड हैज बीन सेटअप। मैं तो ये समझता हूँ कि एटलीस्ट वो ट्रेंड तो सेटअप है ही है उस दिन के लिए। जी सर। अब कल के लिए मैंने ये स्टॉक निकाल के रखा है, कोलपाल है, मेरी ये वॉच लिस्ट में है। ओके, तो अगर आप देखें, अगर ये मेरी जो 50 मिनट की कैंडल है, ये जिसकी जो हाई और लो है, मैं इसको मान के चलूंगा कि ये मेरी इसका जो हाई है, जो इसका क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर ये मेरे को ओपनिंग देता है, आई विल जस्ट एंटर, नो प्रॉब्लम। इसका हाई 1659 का है, अगर 1660 के ऊपर दिखता है मुझे और 1654 रुपए का क्लोज है या 1656 रुपए का क्लोज है, तो 1656 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1660 से मेरी एंट्री रह जाएगी। समझ गया। मतलब आपके लिए पिछले 15 मिनट की कैंडल और अगले दिन उस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग वो एंट्री का पॉइंट है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। राजेश भाई, हरदेश जी, मयंक जी, कोई सवाल? सर इसमें सेल साइड कैसे जाएंगे अपन? बाय साइड तो हो गया ये, अगर कभी सेल साइड जाना है तो फिर उसके लिए क्या रहेगा? हाँ जी भाटिया जी। जी हाँ जी, हाँ जी। सवाल समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी सर। अगर हमने सेल साइड का लेना है तो सेल साइड का क्या होगा, मैं जैसे इसकी लो है ना, उस लो का इंतजार कर, ये पॉइंट है। ओके। और वैसे मैं सेल साइड जो देखता हूँ ना, तो वो कैंडल्स से नहीं देखता, मैं कैंडल्स की बजाय गान से देखता हूँ। ओके ठीक है। तो गान तो हमारे आज के परव्यू से बाहर है, इसलिए उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगले दिन हमें क्या खेलना है उसके लिए हमें होमवर्क तो करना ही पड़ता है जी। पर मैं वो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं करता, ना ज्यादा लाइनें ड्रॉ करता हूँ। पहले इतने 20-22 साल जो बाजार में सीखा, अब वो उस स्टेज में हूँ, जैसे संजय जी आप बताते हैं कि अब मैं वो अनलर्न की स्थिति में आ गया हूँ कि जो जो चीजें बाजार के अंदर कंफ्यूजन देती हैं उनको मैं अपने माइंड से हटा रहा हूँ और जितना सिंपल अपनी अपनी ट्रेडिंग को रख सकूं वो उसमें फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि एक लेवल आपको, एक स्टॉक अगर आपको दिख जाए कि इसमें मुझे बाय सेल खेलना है तो बस बहुत है, उसी को अपने रडार पर रखो और अच्छा रिटर्न मिल जाता है और उसकी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्केट के बाद ईओडी एनालिसिस हमें करना है, तो मैं ऐसे स्टॉक देखता हूँ जो अपने 52 वीक हाई से 5% के रेंज के अंदर है, नीचे में 1% डाउन हो सकते हैं, 2% डाउन हो सकते हैं, 5% डाउन। उस स्टॉक की लिस्ट मेरे पास सामने जब आ जाती है, फिर मैं इस पे ये लगाता हूँ कि आज किन स्टॉक्स ने क्लोजिंग RSI 70 के ऊपर दिया। अगर तो वो ऐसा स्टॉक जो पिछले टाइम से 70 के ऊपर कंटिन्यूअस चल रहा है, उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन जिसने आज पहली बार 70 के ऊपर दिया है, चाहे वो पिछले 10 दिन में दिया हो, 20 दिन में दिया हो, 1 साल में दिया हो, चाहे वो 4 दिन के बाद दिया हो, लेकिन आज उसने फ्रेश RSI 70 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वो स्टॉक मेरे रडार पर आ जाता है कि ये मेरे दोनों क्राइटेरिया में बैठ गया है कि 52 वीक हाई से 5% नीचे है या उस रेंज में है और RSI 70 के प्लस है। तो वो 4-5 स्टॉक मेरे रडार पे आ जाते हैं और उन 4-5 स्टॉक के अंदर अगर मार्केट खुलते ही मैं उसमें सिंपल सुपर ट्रेंड लगा लेता हूँ कि अगर पहले 15 मिनट में या 10 मिनट में कभी भी उसके अंदर बाय आ गया तो मैं उसी स्टॉक के अंदर लॉन्ग खेलता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है कल की क्लोजिंग का।
और बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाता है वो स्टॉक। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखता। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक आध एग्जांपल बता दीजिए कि यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, ऐसे किया। मैं बताता हूँ, देखिए जी। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ देखिए ना, हाँ ठीक है। ये जो लिस्ट है ये मेरी थर्सडे वाली लिस्ट है, जो मैं थर्सडे की ईओडी पे इसको चलाया था। ठीक है। इसमें एक स्टॉक आया था मेरे पास, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, एचएलई ग्लास, केएनआर कंस्ट्रक्शन। अब एक्सप्रो इंडिया था लेकिन ये 5% सर्किट का है तो छोड़ दिया। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो स्टॉक आए वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल का चार्ट था, क्योंकि ये स्टॉक मेरे रडार पर था कि इसमें मुझे खेलना है। RSI इसकी 70 के ऊपर थी। अब देखा क्या कि जब मार्केट ओपन हुआ तो ये पहले ही कैंडल पे सुपर ट्रेंड बाय आ गया। ठीक है। ठीक है, तो ये स्टॉक के अंदर मेरी बाय एंट्री हो गई। चाहे वो उसका हाई क्रॉस करे या ना करे, आप एंट्री ले लो। आपने एंट्री जो है वो सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ली? हाँ जी। कई दफा क्या होता है कि स्टार्टिंग में पहले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो सुपर ट्रेंड के नीचे रहता है, तो आप छोड़ दो, जैसे वो उसके ऊपर क्रॉस करे फिर आप एंट्री ले लो। ठीक है। मेन फोकस ये रखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर खेलना है। ठीक है। इसकी डेली RSI 70 के ऊपर क्लोज हुई है और जो अपने हाई के नजदीक चल रहा है। अब जब ये पहली कैंडल ये बनी, इसका हाई था 779 और वहीं क्लोजिंग थी, तो 779 पे एंट्री लेने के बाद ये ऊपर में इसने हाई लगाया करीब 800 रुपए का, 799 का। तो यहाँ पे इसमें करीब 30 रुपए का मूव इसमें हमें देखने को मिला। तो ये स्टॉप लॉस जो है ये सुपर ट्रेंड ही स्टॉप लॉस रहेगा कि जब सुपर ट्रेंड के नीचे गया तो स्टॉप लॉस है, कैंडल स्टिक बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं है? पहली जो कैंडल है उसका स्टॉप लॉस आप अपने लो के नीचे का लगा सकते हो, या मतलब जब एंट्री लोगे तब आपका जो स्टॉप लॉस है वो कल के क्लोजिंग का होगा। इसका मतलब वो स्टॉक आपका नेगेटिव होना शुरू हो गया। ठीक है। तब आप वहां लोगे। उसके बाद जब आप एंट्री ले लोगे तब आप अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ साथ ट्रेल करते हो। ठीक है। एक हुआ कार्बोरंडम, एक स्टॉक आया था इसके अंदर एचएलई ग्लास। अब एचएलई ग्लास में देखो क्या हुआ। पहली कैंडल पे आपको एंट्री मिली, इसका हाई था 4045। ठीक है। उसके बाद इसने 15 मिनट के अंदर हाई लगा दिया 4210। ठीक है। यानी करीब आपको 150 रुपए का मूव सिर्फ 15 मिनट में मिल गया। ठीक है। तो एक चीज और इसमें ध्यान रखना हमेशा कि इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो कभी ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो स्टॉक आपको 10, 15, 20% दे देगा जी। अगर आप 2%, 3% का भी टारगेट लगा के चलते हो और अगर वो अच्छी मोमेंटम में चल रहा है फिर तो आप उसको सुपर ट्रेंड में लेके चलो जी। अगर एग्जिट भी लेते हो तो कम से कम इतना हो कि आपको वहां कुछ प्रॉफिट मिले। लेकिन उसके बाद जब इसने यहाँ देखो सुपर ट्रेंड पे आपको सेल दे दिया तो आपको एंट्री एग्जिट मिली 4048 पर, यानी कि लॉस आपको फिर भी नहीं हुआ। देन उसके बाद पूरे दिन ये साइडवेज रहा, लेकिन लास्ट में इसने करीब 12:30 बजे फिर आपको एंट्री दी है। समय भाव था 4100, उसके बाद इसने 15 मिनट में हाई लगा दिया 4360, यानी कि यहाँ से 5% का मूव, करीब 230 रुपए का मूव इसने फिर अगले 10 मिनट में दे दिया। तो वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए कि कई बार क्या रहता है कि स्टॉक पहले 10-15 मिनट में अगर मूव कर देता है तो उसके बाद वो अगले 2 घंटे 3 घंटे साइडवेज रेंज में चला जाता है। फिर वो 12, 12:30 बजे के बाद एक उसमें फ्रेश ब्रेकआउट आता है। अगर आपने वो 4 स्टॉक ढूंढे हुए हैं तो वही आपके रडार पे होने चाहिए और वही आपको ट्रेडिंग करने के लिए। और ये
कोई ऐसा दिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रेयर ऐसा केस बनेगा कि आपको लॉस होगा, और वो भी बहुत हल्का फुल्का सा। अदरवाइज आपको डेली मुनाफा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो समरी अगर मैं आपकी स्ट्रेटेजी की बनाऊं तो आप क्या करते हैं कि ईओडी एनालिसिस पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स या स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए 2 कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन ये कि जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई के 5% की रेंज के अंदर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि भाई वो RSI 70 प्लस के अंदर एंटर हुआ होना चाहिए। और अभी वो उसी दिन जैसे एंट्री होना चाहिए 70 के ऊपर। उसी दिन एंटर हो गया तो आपने वो ईओडी पर वो दो क्राइटेरिया पर स्टॉक चूज कर लिए, और अगले दिन 5 मिनट या 15 मिनट पे जैसे ही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर बंद हुआ आपने एंट्री ले ली, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ही स्टॉप लॉस मान के उसके अंदर ट्रेड करते रहे। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? सर सुपर ट्रेंड आपने 7-2 लगाया, 7-3 या 10-2 या 10-3? 7-2। 7-2। नंबर जितने कम रखोगे उतना आपको सिग्नल जल्दी मिलेगा, क्योंकि इंट्राडे करना है। अगर आप उसमें 10-3 लगाओगे या और ऊपर जाओगे तो सिग्नल बहुत लेट मिलेगा। उसके बाद जब तक वो स्टॉक रेंज बाउंड आ जाएगा फिर आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी, रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि इंट्राडे बेसिस हमने करना है तो जितना छोटा वैल्यू रखोगे ताकि सिग्नल जल्दी मिले और जल्दी आप प्रॉफिट लेके निकल पाओ बाहर। इंट्राडे हमें लॉन्ग खेलना है तो सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में आया है। अब ये अगर आप ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्टॉक 70 के ऊपर चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, वो क्यों नहीं ले रहे, उसे क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी 4-5 दिन से ट्रेंड में है। पता लगे हम आज एंट्री ले लें और आज ही वो अपना ट्रेंड बदल दे, वो नीचे आ जाए, 60 के नीचे आ जाए, तो फिर फायदा नहीं ना। हमें तो आज ही अगर एंट्री लेनी है तो आज ही मुनाफा चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे ही कर रहे हैं। इसलिए जो स्टॉक आज आया है अब इसमें मैं एक बात और इसमें आपको ऐड कर देता हूं। अगर इसमें कोई ऐसा स्टॉक आता है जो F&O का है, उसमें मैं एक फिल्टर और लगाता हूं, वो ये देखने के लिए कि पिछले दिन उसके F&O डेटा के अंदर उसका जो OI में कहाँ उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है या नहीं। लॉन्ग बिल्डअप पे मैं नहीं खेलता। अगर उसके शॉर्ट कवरिंग अगर हुई है, चाहे उसके फ्यूचर में या उसकी इन द मनी कॉल में, तभी मैं उस पर प्ले करूंगा, अदरवाइज मैं उसको छोड़। यानी आप ये देखते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। इंटरेस्ट कम हुआ, ये तो हुआ उसके फ्यूचर में। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में देखना है तो प्राइस ऊपर गया और कॉल इन द मनी कॉल देखूंगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी मैं नहीं ट्रैक करता, मैं इन द मनी देखूंगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के अंदर तो सभी लोग ये मान के चलो कि शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, क्योंकि रिस्क कम होता है। समझ गया। लेकिन असली रिस्क तो उनका है ना, जो उस स्टॉक में अगर 10-15 रुपए का मूव भी आएगा तब भी उनको लॉस हो सकता है। इसका मतलब जो बड़े प्लेयर हैं, जिनमें मनी है, जिनपे दूसरी पावर है, इनसाइडर है, वो इन द मनी और एट द मनी पे पे करते हैं। उनको देखना जरूरी है। अगर वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं कॉल में, तो इसका मतलब फिर ये स्टॉक चलने को तैयार है। तो वो अगर वो F&O का स्टॉक है तो ये फिल्टर रहेगा। अदरवाइज नॉन F&O के अंदर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रिटर्न उसमें अच्छे मिलते हैं। भाटिया जी, साफ बात है कि सपोर्टिव नहीं है। जो हम RSI मेन है, ईओडी एनालिसिस पे जो हम स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो RSI और 52 वीक हाई के ऊपर बेस्ड है। एंट्री जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। एंट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ 5 मिनट कैंडल और 15 मिनट कैंडल। शर्मा जी, RSI 14 लेनी है या उससे कम की लेनी है? कि RSI 6 लेनी है, 9 या 14 ही लेनी है? अरे 6, 9, 14 ही है। RSI 14 ही लेनी है। अभी मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ। पावर इंडिया भी आया था, इसकी RSI 70 के ऊपर थी। इसके बाद अगर आप देखोगे अब आप देखो कि 5 मिनट में क्या हुआ, कि देखो सुपर ट्रेंड में ये बाय नहीं आया था जी।
कब बाय आया, देखो यहाँ पे बाय आया ये 2110 रुपए पर 1 बजे, जी जी बस 2110 पे बाय आया, उसके बाद इसने हाई लगा दिया 2275। अब सर 5% 6% का रिटर्न इंट्राडे बहुत है। बहुत है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आप इसको 5 मिनट यूज करो या इसको 10 मिनट यूज करो, ये आपके ऊपर है, जहां आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए बैक टेस्ट करके देखो जहां पे आपको ज्यादा कंफर्ट लगे। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। और बस मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से 1-2 इनपुट देना चाहता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेट अस कम। स्क्रीन आप ले लीजिए सर। मैं जी स्क्रीन ले लेता हूँ। तो हमारी आज की विषय वस्तु है काम की बात चार्ट के साथ। आप सब लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए और बहुत अच्छे और गूढ़ बातें बताई सिंप्लीफाइड तरीके से। मैं इसके अंदर सिर्फ एक बात डालना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले हरदेश भाई ने एक बात बताई कि किस तरह से 3 कैंडल्स, 4 में से 3 कैंडल अगर ट्रेंडिंग हो तो अपने को उस ट्रेंड की डायरेक्शन में एक बायस मिल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी दिन जब ओपनिंग सेशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर अ बायस। ये बायस ट्रेंड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये बात हमको आने वाला दिन ही बताता है। लेकिन जब हम ओपनिंग सेशन में बायस देख लेते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इस बायस की डायरेक्शन में आज हम अगर ट्रेड ले लें तो उसके ट्रेंडिंग होने की संभावना है। तो हमारे राजेश जी ने हमको बायस ढूंढने के 2 तरीके बताए। राजेश शर्मा जी ने वो तरीके हैं कि 52 वीक हाई, within 5%. Secondly, RSI entering above 70, ये हमने चूज कर लिया। और नेक्स्ट डे जब 5 मिनट कैंडल क्लोज अबव सुपर ट्रेंड तो इसने हमको एंट्री दे दी और वही सुपर ट्रेंड जो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया। हरदेश जी ने हमको ये बताया कि 15 मिनट कैंडल्स 3 consecutive ट्रेंडिंग कैंडल्स, उसके बेसिस पे हमको बायस पता चल गया। और भाटिया जी ने हमको ये बताया कि पिछले दिन की लास्ट क्लोजिंग 15 मिनट कैंडल हाई is our reference point, and if the price starts closing above that 15-minute candle, then that gives us a bias and there is a probability that that stock is likely to trend in the direction of that bias. मैं इन सभी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं आइए अब आपको बताता हूं। मेरे लिए 3 मुख्य क्राइटेरिया होते हैं फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, 3 चीजें देखिए।
क्या गैप हुआ, क्या ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, या स्ट्रॉन्ग कैंडल विद वॉल्यूम बनी। ये तीन बातें हो गई। फर्स्ट इज गैप, सेकंड इज open is equal to low, and third is strong candle with volume। अब इन तीनों चीजों ने हमको एक बायस बता दिया। If any of these three occurs, we know that bias of the day is positive. But where do we fail? We fail in getting follow-up action. Most of the time we see कि ये जो गैप है, ये गैप अप के बाद में स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया, या ओपन इज इक्वल टू लो के बाद में स्टॉक नीचे आना शुरू किया, या फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल विद वॉल्यूम बनाई और स्टॉक फिर नीचे आना शुरू हो गया। तो despite there being a bias for the strength or for the bullish strength, we see that in the absence of follow-up action, the day fails to become a trending day. तो उसका इलाज क्या है? मेरे विचार से जो मैं करता हूं उसका इलाज सिर्फ ये है कि we have to look for a base formation and then break out from that base formation. So that means, let me take one example. That suppose our first 15-minute candle is strong and with volume, and this candle will appear something like this: a strong candle, green candle, and a lot of volume. So this tells us that yes, there is a bias for strength, bias for the bullish side, and we should look for going long in this stock. But I don't go long in this immediately. तो जैसे अब let me take the example of SRF. ये SRF का चार्ट है और आप ये देखिए, ये इसकी सबसे पहली कैंडल है। दिस इज 26 अगस्त 9:15 कैंडल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसमें भाटिया जी का पिछली कैंडल वाला जो प्रोग्राम है वो भी इसमें साफ दिख रहा है। बट व्हाट हैपेंड लेटर, दिस attracted my attention and it looks that this day it is going to do well. But what happened? Let us play the replay. ये नीचे गया। तो अब इसका मतलब ये है कि despite there being an opening bias,
that bias was not followed by a follow-up buying. तो अपने को क्या करना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन की, एक रेस्टिंग कैंडल्स की अपने को वेट करनी है, और जब उस रेस्टिंग कैंडल के बाद में सेकंड ब्रेकआउट आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गो लॉन्ग, because that second breakout will confirm whether follow-up buying is going to take place or not. So in this same example, I waited for a base formation, and for me a trade setup was ready that if we find a breakout above this point, then we will go long, because that will indicate a follow-up buying. But as you can see, this follow-up buying never occurred. So for me, this stock was of no use for the day. अब दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं माइंड ट्री का. This is again, where is our first candle? Yes. अब हमने माइंड ट्री में यहां एक बात नोटिस करी. This first green candle was the 915 candle. It attracted me because my first scanner for F&O stock is volume based. Then I saw that the second candle again has equal volume and it is an outside bar. So I just followed this thing and it went up and up. For me, what was the point of entry? For me, point of entry was this point. यहां पर इसने एक बेस फॉर्मेशन की, और ये जो बेस की या इनडिसिसिव कैंडल है, ये बेस और इनडिसिसिव कैंडल मेरे लिए एक रेफरेंस कैंडल हो गई. अगर इसके ऊपर गया तो फॉलो अप बाइंग आ रही है, और इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस बन गया. एंड as you can see, it went up and then kept on going up, and this particular candle remained untested throughout the day. What I want to emphasize here is that first of all, we are looking for a bias. After bias, look for a base formation. And after that base formation, a follow-up buying will occur. This follow-up buying after base formation is my criteria. Until and unless I notice this follow-up buying, I will not go long in that stock, because for me, the first indication of trend is follow-up buying. So first of all, there is a bias. This bias may be based upon gap, or may be based upon open is equal to low, or may be based upon a volume candle. After that bias, follow-up buying is
my entry and my choice for a trending stock. Until and unless that follow-up buying occurs, I do not go into that stock. First 15-minute candle is never my criteria. My criteria is to look for follow-up buying. Sometimes this follow-up buying comes after 1 hour. Sometimes it comes at 1 o'clock, at 2 o'clock also. I just wait. वो मैं 3-4 स्टॉक देख लेता हूं जिनमें अच्छा बायस है, और उनके बेस फॉर्मेशन के बाद जब भी फॉलो अप बाइंग आती है मैं उसमें तभी एंट्री करता हूं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Anybody has any questions? अब हम लोगों को 1.5 घंटा हो गया अपने सेशन में। हाँ सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर कर दीजिए। अपन ये ऐसे सेशन और करेंगे सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट संजय जी। मुझे एक चीज बताइए, ये बेस फॉर्मेशन का अपन कितने कैंडल तक वेट कर सकते हैं फॉलो अप बाइंग के लिए? कि कुछ क्राइटेरिया है कि इट कैन कम इवन आफ्टर 12:30 1:30? सर ये तो कभी भी आ सकता है। और फॉलो बाइंग का देखिए एक और मजा आपको बताता हूं, ये फॉलो बाइंग आपको दिन में 2 बार 4 बार मौके देती है। जैसे मैंने कल का मेरा ट्रेड था एम्फेसिस का, ये देखिए क्या हुआ, यहां पर ये मुझे स्ट्रेंथ नजर आई। क्यों स्ट्रेंथ नजर आई इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर इसने ये गैप अप ओपन किया, मगर गैप अप होने के बाद ये नीचे चला गया। अब गैप अप वाले स्टॉक्स को कैसे हैंडल करते हैं ये हम अगले सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस गैप अप told me the bias that there is a bias towards bullishness because it has opened with the gap up and retained that gap. So I waited, and when I waited, you see what happened. Here I found this first base. Once this base was formed, I marked 2 points, this point and that point. As soon as it went above this, I went long, and this was my first target. तो मैं यहां से बाहर आ गया। अब यहां पर मैंने देखा कि यहां फिर से एक बेस फॉर्मेशन हो गई है, तो मैंने इस बेस फॉर्मेशन को फिर से मार्क कर लिया और ये यहां से बाहर आया। तो इसने मुझे इस बेस फॉर्मेशन ने दूसरा मौका दिया इसके अंदर दोबारा जाने का। तो बायस फॉर द डे, देन अ फॉलो अप बाइंग, दीज आर 2 थिंग्स। अब उस फॉलो अप बाइंग को आपने कैसे करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे ढूंढना है, सुपर ट्रेंड से ढूंढना है या वी वेब से ढूंढना है या किसी और तरीके से ढूंढना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन द बायस फॉर द डे गिव्स अस द स्टॉक ऑफ द डे, एंड देन फॉलो अप बाइंग इन दैट स्टॉक गिव्स अस an opportunity. This follow-up buying for me after formation of a base is the best point of entry. और बताइए किसी और का कोई सवाल? ये तो अंडरस्टूड सर, ये सही पॉइंट था।
तो जैसा आप बता रहे हैं कि गैप अप था, वो गैप अप भी एक इंडिकेशन तो था ही, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनाई ना, वो नेक्स्ट कैंडल के बाद ही उसने कंफर्म कर दिया कि यस, तो पूरे दिन का बाय जो था वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। और गैप अप सर, मेरे हिसाब से गैप अप जो है ना, वो एक इंडिकेशन तो पक्का इंडिकेशन देती है कि ये जो ऊपर नीचे की जो वेव है, दैट हैज बीन एंडेड, दैट हैज ऑलरेडी करेक्टेड। इसीलिए मैंने ये 3 बातें लिखी हैं कि मेरा जो पहले 15 मिनट की, और मैं इंट्राडे हमेशा F&O स्टॉक ही ट्रेड करता हूं, तो ये 3 मेरे मुख्य बायस आइडेंटिफिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उसके बाद ये देखने के बाद मैं फॉलो अप बाइंग का इंतजार करता हूं। जिस स्टॉक में फॉलो अप बाइंग आती है उसी में ट्रेड करता हूं, अदरवाइज बाकियों को छोड़ देता हूं। अब जैसे मैंने एक ट्रेड कल नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे उसके अंदर कोई बेस फॉर्मेशन नहीं नजर आई। वो स्टॉक था सन फार्मा का। सन फार्मा खुला और खुलते के साथ ही इसने 3 कैंडल ऊपर बना दी। This was the first candle, second, third. So I did not find any base. The first base I could find here. So what I did, I just marked the top and bottom of this base. Mind you, there was a resistance here, and that is why this base was getting formed. But then I found कि ये कभी उसके ऊपर गया ही नहीं, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। राइट सर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सिंगल कैंडल जो है ये बहुत धोखेबाज होती है। जैसा मैंने SRF के केस में आपको दिखाया, अगर हमने सिर्फ सिंगल कैंडल को देखकर एंट्री ले ली तो कई बार लैक ऑफ फॉलो अप बाइंग में हम उलझे खड़े रह जाते हैं और स्टॉक जो है वो नीचे आता जाता है। तो इसलिए सिंगल कैंडल इज नेवर द यार्डस्टिक फॉर मी। देयर हैज टू बी अ सिंगल कैंडल टू अट्रैक्ट माय अटेंशन। वंस इट हैज अट्रैक्टेड माय अटेंशन, I will look for a base formation, चाहे वो 5 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो। And once after that base formation, a follow-up buying occurs. That is my point. That is my point of identification of trend for that day. So for me, the answer to the question of trending day is to locate follow-up buying. तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, एंड आई होप इट हैज एडेड वैल्यू टू आवर अंडरस्टैंडिंग। आई थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। हम लोग कोशिश करेंगे कि वीकेंड्स पे इस तरह के और सेशंस रखें। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra Classes and press the bell icon to receive updates about future videos.